नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ अपने मन की शक्ति से किसी भी वस्तु को हिलाना संभव है? यह केवल फिल्मों और कहानियों की कल्पना नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य। आज हम बात करेंगे टेलीकिनेसिस के रहस्य की, एक ऐसी गूढ़ विद्या जो इंसान को अपनी चेतना के माध्यम से भौतिक जगत पर नियंत्रण करने की संभावना प्रदान करती है। जैसा कि हम सबको पता है, हमारे आसपास में ढेर सारी ऊर्जाएं मौजूद होती हैं और उन ऊर्जाओं की मदद से हम बहुत से कार्य कर सकते हैं। जैसे एक साधारण उदाहरण से समझा जाए तो हवा, धूप और पानी से हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं और बिजली की सहायता से हवा और रोशनी को भी उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे वातावरण में बहुत सी ऊर्जाएं मौजूद हैं। कुछ ऊर्जाएं तो हमें पता है, पर बहुत से ऊर्जाओं से हम अनभिज्ञ हैं और कुछ ऊर्जाएं के बारे में हमें पता तो है, पर उसे हम उपयोग में ही नहीं ला पाते। ऐसी ही एक ऊर्जा है टेलीकिनेसिस। टेलीकिनेसिस शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। टेली यानी दूर से और किनेसिस यानी गति देना। इसका सीधा अर्थ है बिना छुए किसी वस्तु को दूर से गति देना या स्थानांतरित करना। आधुनिक विज्ञान में इसे साइकोकिनेसिस भी कहा जाता है, लेकिन अगर हम प्राचीन भारतीय अध्यात्म में झांकें तो पाएंगे कि योग शास्त्रों में इसे मन सिद्धि या इच्छा सिद्धि के रूप में वर्णित किया गया है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि जब साधक ध्यान और समाधि की गहराई तक पहुंच जाता है, तब उसकी चेतना में अद्भुत शक्तियां प्रकट होती हैं। इन्हें अष्ट सिद्धियां कहा गया है। इनमें महिमा, लघिमा, प्राप्ति और वश्यता जैसी सिद्धियां शामिल हैं। इन्हीं में से एक क्षमता है मन की शक्ति से पदार्थ को नियंत्रित करने की। आज जिसे हम टेलीकिनेसिस कहते हैं, वह वास्तव में इन सिद्धियों का ही एक रूप है। विज्ञान की दृष्टि से भी यह विषय हमेशा रहस्य का केंद्र रहा है। कई वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की है। रूस की प्रसिद्ध साधिका नीना कुलागिना पर प्रयोग किए गए, जिनमें उन्होंने बिना छुए वस्तुओं को हिलाने का दावा किया। इसी तरह अमेरिका में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी ऐसे प्रयोग किए, जहां लोगों के मस्तिष्क की तरंगों को मापा गया। हालांकि विज्ञान के पास अभी भी ठोस सबूत नहीं है, लेकिन यह स्वीकार किया जाता है कि हमारा मस्तिष्क अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं करता। शायद टेलीकिनेसिस उस छुपी हुई शक्ति की एक झलक है। अब सवाल उठता है कि यह शक्ति वास्तव में काम कैसे करती है। हमारे मस्तिष्क में विद्युत ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। जब साधक गहरे ध्यान में जाता है तो उसकी चेतना एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र, जिसे प्राण, क्वांटम फील्ड या कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, उससे जुड़ जाती है। यह ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा का जाल है, और जब कोई साधक इस ऊर्जा से एक रूप हो जाता है, तो वह अपनी इच्छा से उस ऊर्जा को दिशा दे सकता है। यही टेलीकिनेसिस का मूल रहस्य है। तो अगर हमारे पास ये टेलीकिनेसिस की शक्ति आ जाए, तो हम किसी भी वस्तु को बिना छुए उसे हिलाने में समर्थ हो जाते हैं। यहाँ तक कि किसी काम को सिर्फ सोचकर ही कर सकते हैं, जैसे कि रिमोट को हाथ लगाए बिना ही चैनल बदल देना, बैठे बैठे लाइट या पंखा चलाना या बंद करना, दरवाजा खोलना या बंद करना आदि। मित्रों, ऐसी शक्ति मेरे पास तो नहीं, पर यह कितनी सही है, इस बात में अगर विचार किया जाए और इसे समझा जाए, तो ये मेरे हिसाब से 80% तक सत्य है, क्योंकि ये शक्ति हमारे विचारों से उत्पन्न होती है। हमारे भारतीय संस्कृति में विचारों को बहुत ही महत्व दिया गया है, जिसमें हम अपनी कल्पना मात्र से ही बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उतनी कल्पना शक्ति अर्जित करने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति में अलग अलग तरीके बताए गए हैं।
टेलीकिनेसिस भी विचार और इच्छा शक्ति का ही एक छोटा सा अंश है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में चुंबकीय शक्ति अर्थात मैग्नेटिक शक्ति होता है। इसी शक्ति को अगर हम बढ़ा दें तो इसके इम्पैक्ट को या इसके बढ़े हुए शक्ति को ही टेलीकिनेसिस कहते हैं। दरअसल मित्रों, यह शक्ति हम सब में होती है, पर हम इसे नहीं जानते। अगर हम अपने इस शक्ति को पहचान लें तो हम इस शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो इस शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों के बारे में जानना होगा कि यह कितनी मात्रा में हमारे पास है। तो इसे जानने के लिए किसी एक बंद कमरे में, जिसमें हवा ना आए, उसमें चले जाएं। फिर किसी एक स्थान पर मोमबत्ती जलाकर रख लें। अब उसके सामने बैठे और एक हाथ मोमबत्ती के लौ से थोड़ी दूर पर अपनी हथेली को रखें। अपनी हाथों को इतना दूर रखें कि आपके हाथ जले नहीं, अर्थात लौ से कम 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर दूर रखें। अब हथेली को आराम से लौ के पास और चारों तरफ घुमाएं। जब आपकी हथेली लौ के पास आए और लौ पर इस हथेली का प्रभाव पड़े तो रुक जाएं। अब 15 सेंटीमीटर दूर से ही हथेली को रखकर इस प्रक्रिया को दोबारा करें और तब तक करें जब तक आपकी हथेली का प्रभाव लौ पर पड़ रहा है। इससे यह पता चलेगा कि आपके हाथों में कितनी मैग्नेटिक शक्ति है। अगर 15 सेंटीमीटर से लौ पर इम्पैक्ट होता है तो आपके पास अभी शक्ति कम है। लौ पर जितनी दूर से प्रभाव पड़ेगा, आपकी शक्ति भी उतनी ज्यादा होगी। इसी शक्ति को दरअसल टेलीकिनेसिस कहते हैं। लेकिन क्या साधारण इंसान इसे हासिल कर सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए लंबी साधना और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। साधना का पहला चरण है त्राटक, यानी बिना पलक झपकाए दीपक की लौ को देखना, जिससे मन स्थिर होता है। दूसरा चरण है सोहम ध्यान, अर्थात श्वास अंदर लेते समय सो और बाहर छोड़ते समय हम का जाप करना। तीसरा चरण है विजुअलाइजेशन, अर्थात कल्पना करना कि आपके सामने रखी वस्तु ऊर्जा में बदल रही है और आप उसकी गति को नियंत्रित कर रहे हैं। इस साधना में मंत्र जाप भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक प्राचीन मंत्र है ओम अणिमा महिमा सिद्धये नमः। इसका रोज 108 बार जाप करने से मन और चेतना पर विशेष प्रभाव पड़ता है। परंतु यह साधना तभी सफल होती है जब साधक सात्विक आहार ले, ब्रह्मचर्य का पालन करे और नियमित गहन ध्यान करे। फिर भी सावधानी जरूरी है। टेलीकिनेसिस कोई खेल नहीं है। यदि मानसिक अवस्था असंतुलित है तो यह शक्ति उल्टा नुकसान भी पहुंचा सकती है। कई साधक अहंकार, भ्रम और मानसिक विकार का शिकार हो जाते हैं। इसलिए यह साधना हमेशा गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। अंततः टेलीकिनेसिस केवल वस्तु हिलाने की शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारी चेतना के गहराई में छुपे उस रहस्य की ओर संकेत है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है। यह शक्ति हमें यह एहसास कराती है कि मनुष्य केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक असीम ऊर्जा का स्रोत है। मित्रों, जब ये शक्ति बढ़ने लगे तो पहले इसका परीक्षण रिमोट पर करें, अपनी कल्पना शक्ति से। रिमोट के बटन पर प्रभाव डालकर चैनल बदलने का प्रयास करें। ध्यान रहे कि इसमें बटन दबते हुए नजर नहीं आएगा, लेकिन रिमोट के तरंगों से आपके चैनल बदल जाएंगे। वैसे तो मैं इसका परीक्षण कर चुका हूं, पर हम सिर्फ यह जानने के लिए किए थे कि यह शक्ति होती है कि नहीं और इसे बढ़ाया जा सकता है कि नहीं। हमने पाया कि यह शक्ति होती है और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। परंतु आपको मेरे अनुसार इस शक्ति को बढ़ाने के लिए 1 साल तक प्रतिदिन इस शक्ति के लिए 1 घंटा देना होगा और इसका प्रभाव आपको 15 दिन में ही दिखने लगेगा।
अतः अब आप पर यह निर्भर करता है कि आप इस शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए किसी नज़दीकी योग गुरु से सहायता ले सकते हैं। इससे आपको बेहतर और जल्दी परिणाम मिलेगा। तो मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं और आपके टेलीकिनेसिस के बारे में क्या राय है, अथवा अपना कोई भी सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।